अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्वीडन में जो कुछ हुआ हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं और ये कोई नई रिवायत नहीं है। 1400 साल के इस टाइम पीरियड के ऑलमोस्ट हर दौर में इस किस्म के फितनों ने जन्म लिया। इस किस्म की नाजेबा हरकत को प्लान किया गया ताकि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा सके, फिर चाहे वो कुरान पाक की बेहुरमती की शक्ल में हो या हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की शक्ल में। और अगर आपने नोट किया हो तो इस किस्म के वाकयात हमेशा उन दिनों में ही रोनुमा होते हैं जिन दिनों मुसलमान कोई ना कोई खुशी मना रहे होते हैं, कोई ना कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस तरह इस बार ईद उल अज़हा के मौके पर इस तरह से किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, और जब आप इस सवाल की डेप्थ में जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आज वेस्टर्न्स के पास जवाब नहीं है। आज वेस्टर्न्स के पास कुरान पाक का कोई जवाब नहीं है, जैसे 1400 साल पहले कुफारे मक्का के पास नहीं था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुताद्दिद जगहों पर कुफारे मक्का को चैलेंज किया कि तुम्हें अगर लगता है कि अल्लाह की किताब नहीं है तो ऐसी किताब बना के दिखाओ। अगर किताब नहीं बना सकते चलो 10 सूरतें बना दो, फिर कहा एक सूरत बना दो, फिर कहा इससे मिलती जुलती कोई सूरत बना दो। लेकिन जब कुफारे मक्का मुकम्मल तौर पर फेल हो गए तो उन्होंने जंग करना आसान समझा, उन्होंने सहाबा पर जुल्म करना आसान समझा, उन्होंने कुरान की तौहीन करना और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना आसान समझा, खून बहाना आसान समझा। आज वेस्टर्न्स के पास भी कुरान का कोई जवाब नहीं है। कुरान की तौहीन और इस किस्म के घटिया हरकत के रोनमा होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों को टेस्ट किया जाता है, मुसलमानों को चेक किया जाता है कि क्या उनमें ईमान जिंदा है या नहीं। गोया कि उस दिन का वेट किया जा रहा है जिस दिन मुसलमानों की तरफ से जवाब आना बंद हो जाएगा। जैसे एक रोड के ऊपर सवेयर एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले उस कार में सवार लोगों को चेक किया जाता है कि क्या वो जिंदा है या नहीं। इसी तरीके से मुसलमानों को चेक किया जा रहा है। हमारी यूथ को उन्होंने फॉर्निकेशन पर, अडल्ट्री पर, टाइम वेस्टिंग पर, सोशल मीडिया पर और लग़वियात में लगा तो दिया है, लेकिन उनको भी एहसास है कि मुसलमानों में कहीं ना कहीं ईमान जिंदा है। और इसकी तीसरी बड़ी वजह इस्लाम की मकबूलियत है। जिस तेजी से वेस्टर्न्स में इस्लाम कबूल किया जा रहा है, कुछ ग्रोहों को यह बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का वाकया कभी भी दोबारा रोनुमा होता है तो एक मुसलमान की इनफरादी जिम्मेदारी क्या है? एक मुसलमान को इनफरादी तौर पे क्या करना चाहिए? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की यह हदीस है कि अगर तुम जुल्म को या बुराई को होता हुआ देखो तो उसे अपने हाथों से रोको। अगर हाथों से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, और अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो। और ये ईमान की सबसे निचली सतह है। गोया कि इससे नीचे कोई ईमान नहीं। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जुल्म जो उनके साथ किया जा सकता है वो कुरान की तौहीन है। मुसलमानों के साथ जो सबसे बड़ी नाइंसाफी की जा सकती है, सबसे बड़ा जबर किया जा सकता है, वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। हर मुसलमान की इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये 5 काम लाजमी करे। सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम जो हर मुसलमान को करना चाहिए वो स्वीडन का बायकॉट है। हर लिहाज से स्वीडन की हर प्रोडक्ट का बायकॉट करें, फिर चाहे वो खाने पीने की हो, इस्तेमाल की हो या कोई महंगी प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे जो हमें काम लाजमी करना चाहिए वो सोशल मीडिया कैंपेन है। आवाज उठाएं। हम ट्विटर पर हर तरह का ट्रेंड चलाते हैं, फिर चाहे वो फनी हो या पॉलिटिकल। हम नबी के नाम का या कुरान की हुर्मत का ट्रेंड क्यों नहीं चला सकते? दुनिया की 1/3 आबादी सिर्फ फेसबुक पर मौजूद है, और मुसलमानों की पॉपुलेशन की अगर आप बात करें तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमानों की ये यूनिटी वेस्टर्न्स को एक क्लियर मैसेज ना दे। तीसरा काम जो हर मुसलमान को करना चाहिए वो प्रोटेस्ट है। आप अल्लाह की दी गई हिम्मत और दायरे के मुताबिक अमन व अमान का ख्याल रखते हुए प्रोटेस्ट जरूर करें। अपना प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन अमन व अमान की सूरत का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपने ही लोगों का नुकसान करना शुरू कर देते हैं तो आप उन जालिमों के साथ शामिल हो जाते हैं। एक पढ़ी लिखी और मुहज्जिब कौम होने का सबूत दें और पुरअमन प्रोटेस्ट करें। चौथे नंबर पर जो हमें काम करना चाहिए वो ये कि हम हुकूमती लेवल पर हुक्मरानों को अर्ज करें कि वो इसके अगेंस्ट सफारती लेवल पर प्रोटेस्ट करें, सफारती लेवल पर एक्शंस लें। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और 5वें नंबर पर जो हम काम कर सकते हैं वो केस फाइल करना है इस किस्म के वाक़े पर। 1996 या 1997 में नाइकी ने अपने शू के नीचे अल्लाह को नाउज़बिल्लाह अल्लाह प्रिंट कर दिया था।
جس پر کیئر نامی ایک امریکن تنظیم نے، جو مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے ان پر کیس کیا اور تقریباً $15 ملین انہوں نے وصول کیے، جس کو انہوں نے چیریٹی کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ ایک ایسے ملک میں ہو جہاں پہ انصاف کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ پاکستان میں کیس فائل کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی 10 سال باری نہ آئے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ 5 کام ہمیں لازمی کرنے چاہیے اگر آپ سچ میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت رکھتے ہیں۔